मोहतरम नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी वाइज टीवी की आज की नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, कदीम चीनी दौर की कहानी है। कहते हैं किसी गांव में एक बूढ़ा अपने नौजवान बेटे के साथ रहता था। पुराना सा एक मकान था। एक कमरे में बाप बेटा रहते, दूसरे कमरे को अस्तबिल बनाया हुआ था। वहाँ इनका घोड़ा रहता है। ये घोड़ा बड़ा शानदार और निहायत आला नस्ल का था। बहुत पहले बूढ़े किसान के हाथ एक घोड़े का बच्चा लगा। इसने बाप की तरह इसे पाला। बड़ा होकर इस घोड़े की खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग इसे देखने आते। गांव के रईस ने इसे देखा तो पहली नजर में फरिश्ता हो गया। इसने बूढ़े को बुलाकर मुंह मांगी कीमत की पेशकश कर दी। किसान ने मुआवजत करते हुए कहा कि वो घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। अपनी औलाद को कोई फरोख्त नहीं करता। और भी लोगों ने खरीदने की कोशिश की, सब नाकाम रहे। गांव के कुछ समझदार लोगों ने बूढ़े को समझाया कि तुम गरीब आदमी हो, ऐसे आला घोड़े को कितनी देर तक संभाल कर रख लोगे। अच्छी कीमत मिल रही है, बेच डालो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये घोड़ा चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वो बाबा जी मुस्कुरा देते और बस बात खत्म हो जाती। एक दिन बूढ़ा किसान और इसका बेटा हस्बे मामूल सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और घोड़ा गायब है। परेशान होकर आसपास देखा मगर कोई सुराग ना मिल सका। बस्ती वालों को पता चला तो वो अफसोस करने आए। जिन लोगों ने घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने फट से ताना दिया कि तुम्हें समझाया था कि घोड़ा बेच दो, इस वक्त नहीं माने। अब तुम्हारी बदकिस्मती के बगैर कुछ लिए घोड़ा गंवा बैठे। किसान ये बातें सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बोला, भाइयों तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि मेरे पास आए। अपनी हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है कि मेरे पास घोड़ा था जो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज था। आज सुबह वो घोड़ा अपने कमरे से गायब है। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, मगर इसके बारे में अभी से ये कैसे तय कर लिया गया। ये बदकिस्मती है। गांव वाले बड़े हैरान हुए, आपस में कहने लगे कि शायद सदमे की वजह से बाबे का दिमाग चल गया। यह बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हजारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। बुड़बुड़ाते हुए सब लोग वापस चले गए। 2 दिन बाद अचानक वो घोड़ा वापस आ गया। अपने साथ वो जंगल से सेहतमंद आला नस्ल के 21 नौजवान घोड़े भी ले आया। गांव में धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े को मुबारकबाद देने लगे। इन्होंने एतराफ किया कि हमने इस रोज गलत बात की थी। घोड़े का चले जाना बदकिस्मती नहीं थी, असल में तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। आज पूरे 21 घोड़े तुम्हारे घर आ गए। किसान ने हैरत से ये तबसरे सुने और फिर कहा, भाइयों मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। मेरा घोड़ा वापस आ गया। यह दुरुस्त है कि वो 21 घोड़े ले आया है, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है। गांव वाले ये सुनकर अपना सामना लेकर रह गए। चंद दिन गुजर गए। किसान का बेटा इन जंगली घोड़ों को सिधाने की कोशिश में मसरूफ था। एक दिन एक सरकश घोड़े ने इसे ऐसी पटखनी दी कि इसकी टांग ही टूट गई। तबीब ने देखा बाला और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम की हदायत कर दी। एक बार फिर गांव उमड़ आया। हर एक ने बूढ़े के साथ हमदर्दी की। चंद एक ने साफ गोई के साथ एतराफ किया कि बाबा जी आप ही ठीक थे। इन 21 घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि दर हकीकत बदकिस्मती का इशारा था। आपका अकलौता सहारा नौजवान बेटा जख्मी हो गया। न जाने इसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े बंदे हो, तमाम काम काज बेटा करता था, अब मुश्किल होगी। आपकी किस्मत खराब है कि ऐसा हो गया। बूढ़े किसान ने यह सुनकर ठंडी सांस भरी और कदरे जंजलाहट के साथ कहा, यार हर वाक़ये में खुशकिस्मती या बदकिस्मती ना ढूंढ लिया करो। जो बात जितनी है उतनी ही बयान करो। इतनी कतईयत से कोई फैसला कुन राय ना दिया करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा, इस हद तक तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। बाकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का हतमी फैसला अभी होना बाकी है। कुदरत ही इसके बारे में बेहतर जानती है। 2-3 हफ्ते गुजरे, अचानक ही जंग छिड़ गई।
قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے جبری بھرتی کا حکم دیا۔ ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں میں بھی آئے اور بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کو زبردستی پکڑ کر لے گئے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بابے کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے تھے، تم تو ہم سب سے زیادہ سیانے نکلے۔ واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی۔ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے، معلوم نہیں واپس لوٹتے بھی ہیں یا نہیں۔ تمہارا بیٹا تو چلو 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے کسان کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ بے چارگی سے اس نے کہا، بھائیو اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ ہم سب بہت جلدی کسی واقعے پر خوش قسمتی بدقسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں، تصویر کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اسی ٹکڑے کو ہم مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے رنگ تک نہیں بتا سکتا۔ ہمیں حتمی رائے دینے کے بجائے انتظار کرنا چاہیے، جو واقعہ ہوا ہے اسے اتنا ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائز ٹی وی کی آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔